मदरसा रहमत आयशा लिलबनात मीरकरवाड़ा रत्नागिरी में माशाअल्लाह वो सारी तालिबात जो इस मदरसे में पढ़ रही है, देखो आपके लिए ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म दीन के हुसूल के लिए चुना। अब चंद अहम बातों में से आज के जो तकाज़े हैं उसके मद्देनज़र हमारे यहाँ यानी मदरसे में पढ़ने वाली हर तालिबा वो ये नीयत करे कि जब अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब कर लिया है दीन के इल्म के उसूल के लिए, तो मैं इंशाअल्लाह दीन का मुकम्मल इल्म हासिल करके उसके साथ ही जो स्कूल या कॉलेज की डिग्री होती है वो भी हासिल करूँगी, अरबी के साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखूँगी और अल्लाह के दीन को सही अंदाज में पूरी दुनिया में आम करूँगी। मतलब आपकी नीयत सिर्फ इतनी ना हो कि अब मैं मदरसे में पढ़ रही हूँ तो मैं बस अपनी नमाज दुरुस्त कर लूँगी और मैं बस अब अपने रोज़े के मसाइल सीख लूँगी। नीयतें बड़ी रखो, जैसी आप नीयत रखोगी अल्लाह ताला आपके हक़ में वैसा फ़ैसला फरमाएंगे। तो मैं यही बात तलबा से तालिबात से जहाँ पे भी जाता हूँ मदरसा या मदरसतुल बनात में यही कहता हूँ कि अपने आप को छोटा न समझो। छोटा समझने का मतलब ये है कि बाकी मामले में छोटा समझो, जैसे तवाज़ो, आजिज़ी, इंकिसारी, अपने मिजाज में जो है घमंड बिल्कुल मत पैदा होने दो। लेकिन जो काम करना है, जो अज़ाइम है, इरादे है, उनके एतबार से अपने आप को छोटा मत समझो, बल्कि ये नीयत रखो कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ऐसे संगलाख इलाके के रहने वाले थे जिसके बारे में कुरान ने कहा बिवादिन गैरा ज़ी ज़र्अ, जहाँ पे घास का तिनका भी नहीं पैदा होता था। और सारे हालात हमारी नज़रों के सामने हैं। ईमान में दाखिल होने से पहले कैसे हालात थे ज़माने जाहिलियत में, उसके बावजूद जब ईमान में दाखिल हुए और नीयतें उनकी बड़ी बड़ी थी कि हम दुनिया में अल्लाह के कलीमे को पहुँचाएंगे, फैलाएंगे, तो देखो सहाबाए किराम उनके ज़रिए से, अभी हज़रत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि ये भी पूरे इलाके में सहाबाए किराम तिजारत के रास्ते से आए, तिजारत के रास्ते से दाखिल हुए और जब तिजारत के रास्ते से सहाबा पहुँचे तो ऐसे सहाबा जो एकदम संगलाख इलाके के रहने वाले थे, अल्लाह ने आपके हरे भरे और सरसब्ज़ और शादाब इलाकों को फिर सहाबाए किराम की मेहनत से, तौहीद से फिर सरसब्ज़ और शादाब कर दिया, ईमान और इस्लाम की दावत से सरसब्ज़ और शादाब कर दिया। ऐसे ही खाली हमारा मुल्क नहीं, हमारे अतराफ में, पड़ोस में हमारे मालदीव एक मुल्क है, 100% वहाँ पे मुसलमान बसते हैं। वो पूरे इलाके में जो है ऐसे ही सहाबा तिजारत के रास्ते से पहुँचे थे। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तो देखो सहाबा की नीयतें बड़ी थी, बुलंद नीयतें थी कि जो दीन हम तक पहुँचा, जो इल्म हम तक पहुँचा, उसको हम दुनिया में आम करेंगे। तो अल्लाह ने दुनिया में उनके ज़रिए से दीन को पहुँचाया। तो ऐसे ही हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बच्चियाँ हैं और मासूम जो हमारी तालिबात हैं, वो भी अपने अज़ाइम और इरादों को छोटा ना रखें कि मुझे सिर्फ मेरी हद तक नमाज दुरुस्त कर लेना है या बस अपने ही दीन और ईमान की फ़िक्र, बल्कि ये अपने दीन और ईमान के साथ कि मैं जब इस इदारे में पढ़ रही हूँ, जो उलूम मैं अपने सीने में हासिल कर रही हूँ, जिन उलूम के ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ, वो सारे उलूम मुझे अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को, अपने बस्ती वालों को, अपने शहर वालों को और फिर पूरे दुनिया में मुझे जो है दीन का पैगाम पहुँचाना है। और हर जो संगलाख हिस्सा है दुनिया का और बंजर इलाका है उसको सरसब्ज़ और शादाब करना है। अब मैं आपको देखो मेरे एक शागिर्दा की कारगुजारी सुनाता हूँ। मकतब में मेरे पास बच्चे पढ़ते थे तो मेरी यही तरतीब थी कि मैं बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहता था और समझाते रहता था कि देखो तुमको अकेले को नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में इसका पैगाम पहुँचाना है।
اب ہماری ایک شاگردہ مکتب میں پڑھتی تھی کہ مکتب میں میں آخر کا پارہ بھی بچوں کو حفظ کرا دیتا تھا، 30واں پارہ۔ اب وہ مدرسہ تو تھا نہیں، لیکن ضروری مسائل ہم بچوں کو ضرور سکھا دیتے تھے، نماز مکمل کرتے تھے، اس کے ساتھ میں پھر نماز کے اندر پڑھنے والی تمام چیزیں ترجمے کے ساتھ یاد دلاتے تھے، سجدے سہو کے مسائل، مطلب ایک طالبہ جو ہے مکمل، وہ اگر عالمہ نہ بھی بنے تو ایک مکمل مسلمہ، محلے میں کسی کی میت ہو جائے تو ان کو کیسے غسل دینا ہے، ان کے گھر والوں کو جا کے کیسے سمجھانا ہے، یہ ساری جو بنیادی باتیں ہیں ہم مکتب میں ہی سکھاتے تھے۔ اب ہماری وہ جو شاگردہ ہے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، میرا ایک جگہ پہ سفر ہوا تو نکاح کا وہ پروگرام تھا، تو میں اس نکاح کے اندر پہنچا تو وہاں پہ حافظ صاحب آئے اور وہ میرے سے بڑی درخواست کرنے لگے کہ میرے گھر پہ بھی چلو، میرے گھر پہ بھی چلو۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، میں تو آیا ہوں یہاں نکاح کے سلسلے میں۔ بولے نہیں، آپ میری جو اہلیہ ہے وہ آپ کی شاگردہ ہے، بس آپ خالی میرے گھر پہ 2 منٹ کے لیے چلو۔ اب میں نے کیونکہ میں وہاں پہ وقت کی قلت تھی، مگر پھر بھی میں نے کہا چلو اب چلتے ہیں۔ تو میں کیونکہ دوسروں کے تابع تھا، باقی لوگوں کو واپسی کی مجلت تھی، مگر پھر بھی میں گیا۔ اب جب میں وہاں پہ پہنچا ان کے گھر کے پاس تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک مدرسے کا انہوں نے بورڈ لگایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کا بڑا اچھا خاصا ہال ہے، مطلب جیسے ابھی آپ کے مدرسے کا ہال ہے ایسا ہی ہال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، تب انہوں نے بتایا کہ میرا نکاح ہونے کے بعد میں میری اہلیہ نے گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کی، اور بچوں کو پڑھا رہی، ان کی اہلیہ جو ہے بچوں کو گھر پہ جب پڑھانے لگی تو شروع میں 2 بچے 5 بچے، ایسا ہوتے ہوتے محلے والوں کو جب پتہ چلا تو پھر مستقل لڑکیاں پڑھنے کے لیے آنے لگی۔ اور جو ہماری ترتیب تھی، اب چونکہ وہ لوگ بھی دوسرے کاروبار وغیرہ میں مصروف رہتے تھے، اس لیے مدرسہ تو کھول نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے محلے میں ہی وہیں پہ پڑھانا شروع کیے۔ تو بولے ابھی آپ کی جو شاگردہ ہے 400 بچوں کو وہ پڑھا رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک سلسلہ چلتے رہتا ہے، مختلف محلوں کے اور بچوں کے الگ الگ شفٹوں میں بچے آتے رہتے ہیں، پڑھ کے جاتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو وہ بچی عالمہ نہیں بنی، اس نے مکتب میں پڑھی ہمارے پاس، لیکن بس اتنا ہے کہ اس کے عزائم، اس کے ارادے جو ہے وہ بلند تھے، اور اس نے یہ دل میں ارادہ کی تھی کہ نہیں، مجھے جو ہے دنیا میں پیغام کو عام کرنا ہے۔ تو دیکھو آپ بھی یہ نیت رکھو، اپنے مدرسے کی تعلیم کے ساتھ انگریزی اچھی سیکھو، تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ انگریزی میں لوگوں کو سکھا سکو، عربی تکلم بھی، اور آسان اور سمپل طریقہ ہے، جو کتابیں آپ کے پاس میں آپ پڑھ رہی ہو وہی بات چیت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں کرنا شروع کر دو۔ عربی کے اندر شروعات میں جو ہے مختصر جملوں کے اندر حل انت اکلت الغدا، اب آپ لوگ تو مستورات ہے تو حل انتی اکلتی الغدا وحل انتی اکلتی العشاء، اس طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت کرو، کیف حالکی، اس طرح سے آپ آرام سے ایک دوسرے سے جو ہے جو موٹے موٹے جملے ہیں وہاں سے جب شروعات کرو گے، اور ایسے ہی آپ کے مدرسے میں یا آپ کی درس گاہ میں جو چیزیں ہیں آپ اس کو عربی میں بولنا شروع کر دو، هذه الجدار، هذا الباب، اور اس طرح سے جتنی هذه الطاویدہ اور هذا القلم وهذا الكتاب، اس طرح سے موٹے موٹے جملے سے شروعات کرو۔ اور عربی بولنے کی مشق اگر آپ کرتی رہو گی آپس میں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہوتے 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 پھر اچھی فصیح اور بلیغ عربی میں آپ پہنچ جاؤ گی، یعنی آپ تھوڑی سی اس کی اور پریکٹس کرو گی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، آپ کے کوکن کے علاقے کے اکثر لوگ عرب ملکوں کے اندر رہتے ہیں، کل کو مان لو آپ کا نکاح کسی عرب ملک میں ہو گیا تو ماشاءاللہ آپ وہاں عربوں کو بھی اچھے سے پڑھا سکتی ہو، کیونکہ وہ ملکوں کے اندر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں عرب بولنے کے لیے ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، مگر پڑھانے والے ٹیچر نہیں ہیں۔ مفتی صاحب، ٹیچروں کا بہت بڑا وہاں پہ یہ ہے، وہ یعنی بہت ضرورت ہے وہاں پہ۔ اور اگر انگریزی بھی تم سیکھ لیتی ہو، اب جیسے انگریزی میں بھی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے شروعات ایسے مختصر سے کرنے کا، ہاؤ آر یو، اور اس طرح سے آئی ایم فائن، آئی ایم گڈ، اس طرح کے جو موٹے موٹے جملے ہیں وہیں سے وی آر گوئنگ فار لنچ، وی آر ہیونگ ڈنر، وی آر
we are going to get sleep. इस तरह से जो मोटे मोटे जुमले हैं, दिस इज पेन, दिस इज बुक, दिस इज, इस तरह से शुरुआत करोगे तो अरबी अंग्रेजी दोनों में थोड़ा 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 करते करते, देखो थोड़े से अगर आप शुरुआत करोगे, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुने का नहीं, जैक मा बोल के चाइना में एक जमाने में पूरे एशिया के सबसे बड़े अरबपति खरबपति आदमी वो थे, अभी भी चाइना के सबसे बड़े आदमी है वो, उनकी अलीबाबा कंपनी है, तो चाइना के अंदर सारे बिजनेस वगैरह उन्हीं की वेबसाइट से चलते हैं। मैं उनकी एक तकरीर सुन रहा था, उसमें वो बताने लगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, तो बोले मैं क्या करता था, जहाँ पे अंग्रेज वो यानी जो लोग आते हैं वहाँ पे जाके खड़े रह जाता था और जो जितनी मुझे अंग्रेजी आती मैं उनके साथ में बोलने की मशक करते रहता था। हाउ आर यू, जो आपने खाना खाए, आपने जो है पानी पिए, इस तरह से। तो कोशिश करते 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 देखो उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी में एकदम ऐसा परफेक्ट और मुकम्मल बनाया कि आज वो तकरीर करते हैं अंग्रेजी में। तो इस तरह से आप तो मदरसे में ही हो, मदरसे में तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप अंग्रेजी सीखने की मुख्तसर किताब मंगा लो, अरबी तकल्लुम की भी किताबें मिलती है। और मुझे पता नहीं आपके मदरसे में मोबाइल फ़ोन अलाउ है क्या नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। तो जब आप अपने घर पे पहुंचो या छुट्टियों में अपने घर पे रहो तो YouTube के ऊपर भी आपको अंग्रेजी में कैसी बात करें और अरबी में कैसे बात करें उसकी मशक आप जो है कर सकती हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है आसानी से। तो उसका फ़ायदा यही है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके कोकन के अक्सर लोग अरब मुल्कों में रहते हैं, आपको भी कभी किसी अरब मुल्क में रहने का मौका मिला तो अंग्रेजी में भी अगर आप एक्सपर्ट है तो वहाँ बहुत बहुत अशद ज़रूरत है टीचरों की, और जिसको अरबी अंग्रेजी आती है तो अरब लोग उसको ऐसे अपने सर आंखों के ऊपर बिठा के रखते हैं, उसका एकदम मरहबा करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो इसलिए बस मैं यही कहूँगा। और फिर अगर आपने ये सब सीख लिए तो फिर आप इस तरह से दीन का काम भी वहाँ वो मुल्कों के अंदर कर सकते हो, वहाँ जाके लोगों को दीन भी समझा सिखा सकते हो। तो बस यही मेरे चंद कलिमात थे, मेरे पास वैसे तो बोलने के लिए कुछ था नहीं, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने हुक्म दिया, उनका हुक्म सराहतों पर, तो मैंने कहा कि यही चंद कलिमात आप लोगों से कहूँ कि अज़ाइम बुलंद रखो, इरादे बुलंद रखो, अपने आप को कम और छोटा बिल्कुल भी मत समझो। और अंग्रेजी और अरबी ये दुनिया की चाबियाँ हैं, मिफ्ताहुल आलम अगर बोलेंगे तो दोनों अगर आपने एक बार गिरी दोनों के ऊपर आपकी बैठ गई तो बस इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला पूरे आलम में आपसे काम लेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, आफियत का मुआमला फरमा, इस इदारे को दीन दुनी रात चौधरी तरक्कियात अता फरमा, यहाँ के जो मुंतज़िमीन हैं उनको बेइंतहा जज़ाए खैर अता फरमा, हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से उनकी हिफाजत फरमा, हर तरह की मदद और नुसरत उनकी फरमा। और ऐसे ही जितने भी इदारे चल रहे हैं लड़के लड़कियों के एतबार से जो मेहनतों में लगे हुए हैं उनकी मेहनतों को बेइंतहा कबूल फरमा, खूब मदद और नुसरत के फैसले फरमा। यहाँ से पढ़ने वाली जो तालिबात है पूरे आलम के लिए उनको कबूल फरमा, आलम के अंदर जो है तो उनसे दीन की और दावत की मेहनत के लिए कबूल फरमा हमारी दुआओं। और इस मदरसे को जिन लोगों ने यह ताउन किया है, वक्फ किया है, जो ज़मीन है और इमारत है और पूरा ताउन जो लोग करते हैं वो सारे मुआविनीन को भी दोनों जहान में इसका अजर जज़ील अता फरमा और बेइंतहा कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, आमीन बिरहमतिक।